नमस्कार, मुंबई समाचार में आपका स्वागत है। और अभी जो माहौल दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक की कूच जो करने वाले थे कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थक, लेकिन सुबह से जो हमारे सामने वीडियो आ रहे हैं, सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, तो उसके बारे में सच जानने के लिए दिल्ली से मुंबई समाचार के लिए मेरे साथ जुड़े हैं अश्विनी त्रिपाठी, जो विश्लेषक है और वहां का पूरा हाल हमको बताएंगे। अश्विनी, आपका स्वागत है मुंबई समाचार में। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अश्विनी, दिल्ली में अभी कैसा माहौल है? माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है। दोनों पार्टियों के लिए, उनके समर्थकों के लिए एकदम से मौसम बदल गया है और सच में एटमॉस्फेयर भी बदल गया है। जो जी। आकाशीय एटमॉस्फेयर होता है वो भी बदल चुका है। यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की। और दो तरफ की पार्टियां, जो भाजपा समर्थित लोग हैं और जो कांग्रेस जनता समर्थित लोग हैं, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। हुआ ये है कि जो भाजपा गवर्नमेंट का ये लोग इस्तीफा मांग रहे थे, पहले मांग रहे थे सिर्फ शिक्षा मंत्री का। अब हम्म। इन्होंने शुरू कर दिया है कि पूरी गवर्नमेंट रिजाइन करे। कोई बेस नहीं है इनके पास। क्यों? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी या जो वर्तमान सरकार है वो जब फेल हुई है विद्यार्थियों की सही से नीट एग्जाम कराने में, उस समय क्या हुआ कि फिर दोबारा से आयोजित किया गया नीट एग्जाम। सारे के सारे विद्यार्थियों को वापस से सही ढंग से, बहुत ही एकदम युद्ध स्तर पे कार्रवाई करके सरकार ने वो मुद्दा संभाल लिया। विद्यार्थी कोई इस आंदोलन से जुड़ नहीं पाया क्योंकि वो पूरी तरह संतुष्ट हुआ। वो पूरे के पूरे अच्छे से पेपर करवाने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद, इसके बाद सरकार ने कोई स्टेप लिया है, इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप ठीक है, आप जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जगह है धरना प्रदर्शन की, आप कीजिए, मगर आप संसद को अगर रुकवाना चाहते हैं तो आपकी नीयत क्या है? आप चाहते हैं कि देश को रुकवा दें। यही तो आतंकवादी भी चाहते हैं कि देश ठप हो जाए। तो इस काकरोच जनता पार्टी की नीयत और आतंकवादियों की नीयत, ये दोनों एक जैसी है। फिर सरकार को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही था और एकदम सही एक्शन लिया है। इस बात का एकदम जो है ना, जनता में उल्लास है। मतलब कि जो जनता परेशान हो रही थी, ये लोग जबरदस्ती का हाइप क्रिएट करे थे हर जगह। इन्होंने जो है ना, सोशल मीडिया पे भी इन लोगों ने क्या कर रखा था कि बुरी तरीके से जो पैसा खर्च करके, जैसा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, पूरी सोशल मीडिया को कैप्चर कर लिया था। कोई अगर उनके खिलाफ कुछ लिख रहा था कांग्रेस के खिलाफ, तो उनके पोस्ट ब्लॉक कर दे रहे थे, उनके बंदों की आईडी ब्लॉक कर दे रहे थे। वो काम कर रहे थे कांग्रेस जनता पार्टी वाले इस समय। अगर इनके खिलाफ किसी की कोई पोस्ट हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो ये क्या कर रहे थे कि उसको ब्लॉक कर दे रहे थे। मेरे खुद के 2 पोस्ट ब्लॉक किए हुए। मैंने जबकि कोई खिलाफ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ जो है सच्चाई लिखी कि भाई जब स्टूडेंट आपसे जुड़ नहीं रहा है, वहां एक भी स्टूडेंट हो तो बताइए। आप जिनको लेकर बैठे हैं वहां पे जो मतलब शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, अधिकतर चमक रहे हैं, उनसे जब सवाल किया जा रहा है, कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि देश को दिशा कैसे देंगे, तो वो जवाब दे रहे हैं कि इफ यू टच मी आई विल किल यू, आई विल शूट यू। मतलब सवाल क्या है और जवाब क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। जी। क्या इनकी विचारधारा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती का हाइप क्रिएट करना, जैसा कि केजरीवाल ने आंदोलन किया था, उसने यही सब नाटक करके उसने सत्ता पा ली। अब वही केवल ये एक चीज कि हमें किसी तरीके सत्ता पानी है तो कुछ भी करके जो है ना, गलत हम्म। सलत करो। जबकि जनता नहीं जुड़ रही, स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं, ना विद्यार्थी है वहां पे, ना जनता है वहां पे। वही धरना प्रदर्शन वाले, जिन लोगों को हम पिछले 12 साल से देख रहे हैं, ठेकेदार लोग धरना प्रदर्शन के, वही योगेंद्र यादव, हाँ वही वो सबाना आजमी, और वही वो पूरा गैंग, लेफ्ट वाला गैंग, वही केजरीवाल, यही सब वही इकट्ठे होके जो धरनाबाज, जिसको धरना क्या मोदी जी ने संबोधित किया था कुछ ऐसा, धरना दल या धरनावीर, वही लोग वहां पे इकट्ठे हैं। जी। और प्योर पॉलिटिकल मतलब मुद्दा है वो। उसमें कोई जनता का कोई ना मुद्दा है, ना जनता के मतलब हित जी। की कोई बात करना चाह रहे हैं ये लोग। जी। ये अश्विनी, है। एक मैं देख रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने एक लिखा हुआ था सोशल मीडिया पे कि जिसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी बोल रही है कि हम स्टूडेंट्स का आवाज उठाने के लिए वहीं पे बैठे हैं, लेकिन नीट की जब बात आई, नीट का एग्जाम खत्म हो चुका आपने जैसे बताया, तो जब रिजल्ट भी आ चुका है और एक तरफ नीट में अच्छे मार्क्स पाने के बाद मीडिया में वही स्टूडेंट
इंटरव्यू दे रहे हैं और एक तरफ हम्म, जंतर मंतर पे वही स्टूडेंट के नाम पे वहीं पे धरना हम्म, प्रदर्शन हो रहा है। दोनों मतलब आमने सामने की नेगेटिव और पॉजिटिव बात सामने आ रही है। अब अब मुझे वो समझना है कि आपने हाँ, बताया कि न वहां पे स्टूडेंट है, न वहां पे कोई आम जनता है, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है कि ये कुछ पहले से प्री प्लानिंग होना था या कुछ और कोई ऐसा कोई प्लानिंग था? देखिए संसद का सत्र चलने वाला है। हम्म। संसद के हर बार सत्र से पहले हमारे जो हैं एलओपी, हाँ, वो महोदय गायब हो जाते हैं। हम्म। अभी वो अज्ञातवास से लौट के आए हैं और साल भर में वो 12 बार कम से कम अज्ञातवास पे जाते हैं, मतलब हर महीने एक बार वो अज्ञातवास पे जाते हैं। वहां पे जाके अच्छी खासी प्लानिंग होती है। ये दूसरी बार है जब केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक साथ प्रदर्शन में आए। पहली बार पता है ये लोग कब एक साथ आए थे? योगेंद्र यादव जो सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट का मंत्री था, बहुत ज्यादा खास व्यक्ति था, वो और केजरीवाल, ये दोनों लोग जो एलओपी हमारे हैं आंधी जी, उनके एक प्रोजेक्ट आम आदमी का सिपाही, हाँ, उसके लिए लोगों को ट्रेंड करने एक कैंप लगा था हैदराबाद में। वहां हैदराबाद में उस समय केजरीवाल जी जो है ना, वो सीएम नहीं बने थे। ये दोनों योगेंद्र यादव और केजरीवाल जी, ये दोनों लोग मिल के हैदराबाद में जाके आम आदमी का सिपाही उनको ट्रेंड करने गए थे कांग्रेस के लिए। फिर क्या हुआ, फिर केजरीवाल ने वहां की ट्रेनिंग के बाद अपना अन्ना आंदोलन चलाया। अब इस बात से आप समझ जाइए कि अन्ना आंदोलन किसने फाइनेंस किया होगा। फिर जब अन्ना आंदोलन सक्सेस हो गया, तो फिर केजरीवाल ने जो शब्द बोले थे ना कि मैं लात मारकर भगाता इन लोगों को, लेकिन मैं सीधे सीधे निकाल रहा हूं, ये शब्द बोला था योगेंद्र यादव के लिए। तो योगेंद्र यादव और केजरीवाल में तब से इत्तेफाक चल रही है। फिर इसके बाद केजरीवाल जी की भी दिल्ली से सरकार चली गई। अब जाके जब 12 साल से लगातार प्रयास करने के बाद भी ये लोग जो जनता द्वारा समर्थित सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उसको नहीं हटा पाए, तो फिर अब ये दोनों फिर से एक बार जो है ना एक हुए हैं, इन दोनों का फिर से पैक्ट हुआ है। अब आप देखिए कि वहां जंतर मंतर पे भी दो पार्टियां हैं। दो पार्टियां कैसी? एक योगेंद्र यादव वो कांग्रेस पार्टी का बंदा है, और एक काकरोच पार्टी जो कि केजरीवाल के बंदे हैं, ठीक है। और इन दोनों ने, जो कांग्रेस का बंदा था उन्होंने अन्ना हजारे दिया जिसका नाम था सोनम वांगचुक। तो जी। कांग्रेस पार्टी का जो ये योगेंद्र यादव था, वो सिर्फ सोनम वांगचुक से ही मिलने आता था, आके सीधे मंच पे बोलता था कि इनको दीपके को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सोनम वांगचुक को जानता हूं। उसको पानी पे चढ़ाते थे ये आके, ठीक। लेकिन सोनम वांगचुक को जब उठा लिया गया इतने 20-22 दिन बाद, हाँ, क्योंकि उनकी हालत खराब हो रही थी, तो उनको उठा के हॉस्पिटल में दे दिया गया। हम्म। तो वहां से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई जंतर मंतर से। अब केवल बचे का केजरीवाल की पार्टी। अब वहां बड़ी दिक्कत की बात, तो जब दिक्कत की बात ये हो गई कि सारा का सारा माल पानी जो भी होगा, हाँ, वो जो भी चील खा जाएगा अकेले घोंसले में पड़ा हुआ पूरा जो भी मांस मछली था, हाँ, उस चक्कर में फिर योगेंद्र यादव आके वहां बैठे। योगेंद्र यादव ने अपनी ड्यूटी लगाई परमानेंट वहां पे। अब वहां कांग्रेस का अलग जो है ना पूरा सोशल मीडिया और वीडियो और ऑडियो ये सब कांग्रेस का अलग चल रहा है, हम्म। केजरीवाल का अलग चल रहा है। केजरीवाल सोशल मीडिया पकड़े हुए हैं, और कांग्रेस वाले वहां पे अपने अजीत अंजुम टाइप के लोग जो है वहां पे डाल के जो है ना अपनी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो दोनों कांग्रेस और केजरीवाल ये दोनों 12 साल बाद जो है ना हम्म। एक हुए हैं, जब ये सरकार का कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सरकार ने जनता का मुद्दा था, तुरंत सुना। जो जनता का मुद्दा था, विद्यार्थियों की शिकायत थी, तुरंत सुनी, तुरंत युद्ध स्तर पर कार्रवाई करके तुरंत एग्जाम जो है ना करवाया सरकार ने, तुरंत रिजल्ट जो है ना दिलवाया सरकार ने। अब वो जिन बच्चों को एडमिशन मिलना है वो अपने प्रोसेस प्रक्रिया में लग गए हैं। और वहां पर कौन आया हुआ है? आप देखिए वहां पे जो कह रहे हैं कि मतलब इफ यू टच मी आई विल किल यू, आई विल शूट यू, वो लोग स्टूडेंट का पक्ष रखने आए हुए हैं। जी। आखिरी आदमी है वहां पे, कोई स्टूडेंट है ही नहीं। जी, जी, जी। आपने पूरा दिल्ली का माहौल खास करके जंतर मंतर का माहौल आपने मुंबई समाचार पे बताया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।